This in our conference will AWS now cloud. be recorded. तो अगर आप कोई भी AWS क्लाउड पे कुछ भी रिसोर्सेज अपने डिप्लॉय करते हैं तो कुछ उसके पैरामीटर्स हैं, पैरामीटर्स की जो मैंडेटरी फील्ड्स हैं, जो की पॉइंट्स हैं क्लाउड के. तो दिस इज द फर्स्ट रीजन is availability John, security group, key pair, AMI, instance type, tag and VPC. So guys, ये जो हमारे 8 पैरामीटर्स हैं, ये 8 पैरामीटर्स व्हेन यू डिप्लॉय एनीथिंग इन अ क्लाउड, अगर आप क्लाउड पर कुछ भी चीजें डिप्लॉय करते हैं तो 8 में से 6 पैरामीटर्स आपको हमेशा मिलेंगे. 6 पैरामीटर्स आपको ऑलवेज हर डिप्लॉयमेंट में यूज करने पड़ेंगे 8 में से. आइदर की कहीं पर हो सकता है आपका AMI का ऑप्शन ना आए तो उसकी जगह कोई दूसरा ऑप्शन आए, बट द 6 पैरामीटर्स इज ऑलवेज अवेलेबल. लाइक कि व्हेन यू क्रिएट अ नेटवर्क, अगर आप क्लाउड पे नेटवर्क क्रिएट करते हो, नेटवर्क का मतलब है इज अ VPC, वर्चुअल प्राइवेट कॉल, इट इज अ नेटवर्किंग ऑफ AWS. सो जो आपका VPC है, इट इज अ नेटवर्किंग ऑफ AWS, Amazon वेब सर्विसेज. और नेटवर्किंग का मतलब है कि आफ्टर it provides the communication between resources, the VPC provides the communication between cloud resources और WAN resources. क्लाउड रिसोर्सेज का मतलब है कि गाइस सपोज करो दिस इज योर क्लाउड, अगर यू कैन डिप्लॉय द 2 सर्वर्स एंड मल्टीपल सर्वर इन अ सेम विद इन अ क्लाउड, तो ये भी कम्युनिकेशन जो आपका होता है गाइस, ये भी आपका VPC के हेल्प से होता है. और आइदर कि दिस इज योर क्लाउड and it's your home, it's your office. आप अपने होम के अंदर हो या आप अपने ऑफिस के अंदर हो, ये सारा का सारा कम्युनिकेशन जो भी होता है, द होम एंड ऑफिस आर कनेक्टेड विद द इंटरनेट एंड यू आर कनेक्टेड विद ईच अदर. तो यहाँ पर भी कहीं ना कहीं आपका जो कम्युनिकेशन हो रहा है ना, उस सारा का सारा जो कम्युनिकेशन हो रहा है वो गाइस VPC के अकॉर्डिंग हो रहा है. तो VPC इज अ नेटवर्किंग ऑफ क्लाउड. और आफ्टर अटैच यानी कि विद द हेल्प ऑफ VPC यू कैन प्रोवाइड द कम्युनिकेशन बिटवीन क्लाउड रिसोर्सेज. आप क्लाउड पे कुछ भी चीज बनाते हैं तो जो भी आपको IP एड्रेसेस मिलते हैं वो सारी चीज आपके VPC के अकॉर्डिंग मिलते हैं. तो नाउ यू नो कि अगर हमने लास्ट की जो भी 1-2 क्लासेस अभी तक पढ़ी हैं तो उसमें पता है कि यू कैन क्रिएट अ सिक्योरिटी ग्रुप, सो आप सिलेक्ट करते हो VPC. व्हेन यू क्रिएट एनी वेब सर्वर, सो आपको सिक्योरिटी ग्रुप सिलेक्ट करना पड़ता है, रीजन सिलेक्ट करने पड़ते हैं, अवेलेबिलिटी जोन सिलेक्ट करने पड़ते हैं, टैग इट इज अ कमेंट, आपको कमेंट वहां पर सेट करने पड़ते हैं. गॉट इन माय पॉइंट एवरीवन? नाउ VPC के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट रिक्वायर्ड नॉलेज चाहिए, प्री रिक्विजिट. सो गाइस VPC, व्हेन यू क्रिएट अ VPC, तो VPC के लिए आपको रिक्वायर्ड नॉलेज चाहिए IP एड्रेसिंग एंड सबनेटिंग. आपको अगर VPC समझना है तो आपको IP एड्रेसिंग एंड सबनेटिंग की नॉलेज होनी चाहिए. तभी हम लोग क्या करते हैं, बेसिकली मैं कहता हूं कि आपको नेटवर्किंग CCNA का पार्ट आना चाहिए. So IP subnetting is required अगर आपको VPC सही तरीके से है. So only this topic. So there are the two types of IP addresses available, IPv4 and IPv6. So मैं थोड़ा थोड़ा आपको इनके बारे में बता देता हूँ. So now I am using the IPv4. Then IPv4 बताने के बाद मैं आपको फिर VPC बताऊंगा. So now guys, क्यों? क्योंकि there ना, अगर मैं बात करता हूँ इस IPv4 की,
IPv4 is a 32 bits डेसिमल आईपी एड्रेस। आपका जो IPv4 है ये कितने बिट्स का है गाइस? इट इज अ 32 बिट्स। IPv4 is a 32 bits decimal IP address. What is the meaning of 32 bits की गाइस? सपोज करिए आपका कोई भी एक आईपी है 192.168.1.1। सपोज करिए गाइस ये आपका आईपी एड्रेस है। तो दिस इज अ वैल्यू ऑफ डेसिमल। इसको हम कौन सी वैल्यू बोलते हैं? डेसिमल। और व्हेन यू कन्वर्ट इन अ बाइनरी, अगर आप इसको बाइनरी में करते हो तो आपका 192 की बाइनरी आती है 11000000 डॉट 101010000 डॉट 1234567 so this is a binary. so guys this is the जो ये वैल्यू है दिस इज माय डेसिमल वैल्यू, इसको बोलते हैं हम डेसिमल वैल्यू एंड इट इज अ 32 बिट्स। अगर आप इसी डेसिमल वैल्यू को बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे तो आपकी कितनी बिट्स आ जाएंगी? इज इट कॉल्ड अ 32 बिट्स। गॉट इट माय पॉइंट एवरीवन? गॉट इट? 32 बिट्स और डेसिमल वैल्यू? गाइस प्लीज रिप्लाई फास्ट। Any question related to this, everyone? Now, the second option is coming. The IPv4 32 bits. IPv4 32 bits. Divided in 4 octet. And every octet is 8 bits. So, जो आपका IPv4 है वो आपके कितने ऑक्टेट्स में डिवाइड है? इट डिवाइडेड इन 4 ऑक्टेट एंड एवरी ऑक्टेट्स आपकी कितनी बिट्स यूज होती हैं? 8 बिट्स। तो गाइस दिस इज कॉल्ड अ ऑक्टेट। ये जो ये है ना दिस इज अ ऑक्टेट। इसको क्या कंसीडर करा गया? इसको बोला जाता है ऑक्टेट। दीज आर द 4 ऑक्टेट्स। जो डॉट आपका लगता है ना डॉट के बाद हम उसको बोलते हैं ऑक्टेट। एंड अगर आप किसी भी ऑक्टेट को बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे तो ये देखिए ये आपकी 8 बिट्स आ रही हैं। So each and every octet use 8 bits or octet always you know the 0 to 7 is called octet. Got it? The second point everyone? Guys please reply here. Yes, sir. Pooja, Yes, Praful, sir. Salman, Ankit, Atul. Now the next is IPv4 use 5 different class of IP address such as class A, B, C, D and E. आपका जो IPv4 है वो आपके 5 डिफरेंट क्लास ऑफ आईपी एड्रेसेस का यूज करता है। और वो क्लासेस कौन सी हैं? इधर ए क्लास, बी क्लास, सी क्लास, डी क्लास। सो आपको ये भी पता होना चाहिए कि लाइक अगर आपकी कंपनी या आपका ऑफिस कोई भी आईपी एड्रेस यूज कर रहा है तो वो किस क्लास का है? इट बिलोंग्स टू क्लास ए, क्लास बी एंड क्लास सी। सेकेंड, IPv4 provide unicast IP, broadcast IP, multicast IP, loopback IP और अपीपा आईपी, नेटवर्क आईपी ऑल्सो। सो इतने सारे आईपीस वो आपको प्रोवाइड कराता है। द यूनिकास्ट आईपीस कौन से होते हैं?
ब्रॉडकास्ट आईपी कौन से होते हैं, मल्टीकास्ट आईपी एड्रेस कौन से हैं, लूपबैक एड्रेसेस कौन से हैं, अपीपा एड्रेस कौन सा है, नेटवर्क आईपी एड्रेसेस कौन से हैं। ये सारे आईपी एड्रेस भी आपको पता होने चाहिए और ये भी पता होना चाहिए कि ये जो आईपी हैं ये किस क्लास के अंदर आते हैं। आइदर दिस आईपी एड्रेस इन ए, आइदर बी, सी, डी, ई या सब में से होते हैं। तो ये सारी चीजें भी आपको पता होनी चाहिए। सो नाउ कि आप किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे। सो नाउ सिंपली द फर्स्ट ऑक्टेट ऑफ आईपी एड्रेस, फर्स्ट ऑक्टेट का मतलब है दिस इज योर फर्स्ट ऑक्टेट, दिस इज द फर्स्ट ऑक्टेट 1, दिस इज द ऑक्टेट 2, दिस इज द ऑक्टेट 3 एंड दिस इज द ऑक्टेट 4। सो नाउ मैं ऐसे यहाँ पे थ्योरेटिकल आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। द फर्स्ट octet of IP address always represent this IP work in which class. Now the second option is the class ABC IP address is unicast, broadcast, loopback, network and APIPA IP addresses, and class D or E IP address is multicast IP addresses. The computer operating systems the computer operating system support only class ABC unicast IP address for communication. So guys, आप जो इतने सारे IPs हैं, unicast, broadcast, multicast, loopback, अपीपा या नेटवर्क, बट उनमें से जो सिर्फ कम्युनिकेशन के लिए यूज होते हैं वो आपके यूनिकास्ट आईपी एड्रेस होते हैं। यूनिकास्ट का मतलब है यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर, लुक लाइक योर पैन कार्ड नंबर, योर आधार कार्ड नंबर, योर पासपोर्ट नंबर, योर 10th-12th एनरोलमेंट नंबर। गॉट इट द पॉइंट गाइज। अब आता है कि सर हम कैसे पता लगाएंगे कि कौन सा आईपी किस चीज का है। तो गाइज ये भी बता देता हूं, ईच एंड एवरी आईपी यूज CIDR वैल्यू और सबनेट मास्क। आप कभी भी कोई भी आईपी एड्रेस अगर यूज करेंगे तो उस आईपी एड्रेस के साथ या तो आपकी CIDR वैल्यू होगी। CIDR वैल्यू का मतलब है 32 बिट्स। लाइक मैंने कोई आईपी लिखा 192.168.1.1 और उसके साथ मैंने दे दिया /20, दैट मींस मैं विद इन 20 यानी कि आपको 32 की बिट्स 32 बिट्स में से कोई भी बिट्स आपको एलोकेट कर सकता हूं, या मैं सबनेट मास्क। तो बोथ आर द सेम, CIDR वैल्यू को ही सबनेट मास्क बोला जाते हैं, बट किस क्या डिफरेंस है वो मैं भी आपको आगे बताऊंगा। नाउ द सबनेट मास्क represent how many IP work in single group. So single group is called a network. Like can start the training on 3 o'clock. So this is my subnet mask. That 3 o'clock is my सबनेट मार्क्स और आईपी इज कॉल्ड अ स्टूडेंट, कि कितने स्टूडेंट्स इस ट्रेनिंग को ज्वाइन कर रहे हैं। दैट मीन्स कि सारे स्टूडेंट जो भी ज्वाइन करेंगे उन सबकी एक ही आईडी होगी, द 3 o'clock AWS बैच। टॉपिक इज IPv4। गॉट इन माय पॉइंट गाइस।
सो लाइक एक क्लास के अंदर कितने मेंबर्स हैं, तो क्लास इज कॉल्ड अ सबनेट मास्क, क्लास इज कॉल्ड अ CIDR, जो रिप्रेजेंट कर रहा है कि इसमें कितने कैंडिडेट हैं, एंड दीज IPs communicate without any device, and within subnet IP address communicate without any gateway। अगर मैं आप सभी को एक कहते ना एक हॉल के अंदर बंद कर देता हूं, या मैं एक लैब के अंदर लॉक कर देता हूं, तो क्या आप में से किसी को बात करने के लिए लैब से बाहर जाने की जरूरत है गाइस? एवरीवन, दिस इज द क्लास रूम नंबर 1, उसके अंदर मैंने 50 स्टूडेंट्स को बंद कर दिया। अब अगर उन 50 स्टूडेंट्स को आपस में बात करनी है तो उसी लैब के अंदर करेंगे, लैब से बाहर जाके बात करेंगे? विद इन अ लैब कर सकते हैं, विद इन अ क्लासरूम कर सकते हैं ना गाइस? दैट्स व्हाई द सेम सबनेट कनेक्टेड कंप्यूटर्स डज नॉट रिक्वायर्ड अ गेटवे, उनको कम्युनिकेशन के लिए गेटवे की जरूरत नहीं है। आपको गेटवे कब चाहिए? जब अगर एक क्लासरूम 1 हो और एक क्लासरूम 2 हो, अगर क्लासरूम 1 और क्लासरूम 2 को कम्युनिकेट करना है तो दोनों को अपनी लैब का गेटवे क्रॉस करना पड़ेगा। अगर मैं कहता हूं दैट द 2 बिल्डिंग्स आर अवेलेबल, दिस इज अ 1 बिल्डिंग, दिस इज अनदर बिल्डिंग, इस बिल्डिंग के अंदर दिस इज द मेन डोर ऑफ दिस बिल्डिंग और दिस इज द मेन डोर ऑफ दिस बिल्डिंग, उसके अलावा ये फ्लोर है। तो अगर फ्लोर वालों को आपस में बात करनी है तो क्या उनको गेट नंबर 1 या गेट नंबर 2 पर आना पड़ेगा? अगर गेट नंबर बिल्डिंग 1 का अगर कोई कैंडिडेट अपने फ्लोर नंबर A और B से बात करना चाहता है तो क्या वो गेट नंबर 1 पे आएगा? A और B को अगर बात करना है, या X और Y को अगर बात करना है, तो क्या वो गेट नंबर 2 पर आएगा? बट अगर मैं कहता हूं A और Y को अगर बात करना है तो गाइस, अगर ए और को तो दोनों को अपना गेट क्या करना पड़ेगा? गेटवे क्रॉस करना पड़ेगा। So the always the different network is available, then you require a gateway. So now I'm just finished this one part. Now how to find कि आपको कैसे पता लगेगा कि its IP work in which class? So now guys, each and every class use a range. So this is a class and this is a range. So what is the class? The class is called a like class A, B, C, D, and E. These are the classes. Or what is the range? Like if I'm talking about the range, like 1 to 126, 128 to 191, and 192 to 223, and 2242, 239, and 240 to 255. So guys, अब बताइए, this is the IP address of which class? 10.0.0.0. This is the which class IP address? Class A. A. Class A. 150.0.0.0. This is the which class IP address? B. 240.0.0.0. This is the which class IP address? E. So it is a unicast or multicast IP address? Multi. Because the class D IP address is a multicast addresses. Got it the point? Each and every class use 20. So between आपको यहाँ पर किसी भी IP address के साथ, like when you use any IP address, अगर आप कोई भी IP address use करते हो तो उस IP address के साथ आपको between 8 to 30 बिट्स आपको मिल सकती हैं। 8 to 30 का मतलब क्या है गाइस? कि मैंने आपसे पूछा लाइक मैंने आपको यहाँ पे एक आईपी दिया, इज इट 192.168.1.0/24। दैट 24 का मतलब है कि मैं आपसे पूछ रहा हूं हाउ मेनी कंप्यूटर्स और आईपीज वर्क इन दिस बिट। इस बिट पर कितने आईपीज मेरे वर्क करेंगे।
तो वर्क का मतलब है कि लाइक हमने एक बैच कोड बनाया है, अपना एक क्लास ले रहे हैं, द हाउ मेनी स्टूडेंट्स इन द ट्रेनिंग, कितने स्टूडेंट्स ट्रेनिंग के अंदर है फिलहाल गाइस, 12 24 हो गए ना। एंड हाउ मेनी स्टूडेंट्स, 12 11 plus 1, 11 Okay. plus 1, so total number of 12, but how many students, तो टोटल नंबर ऑफ आईपी कितने हैं और उनमें से कितने आईपी यूजेबल हैं, वो चीज भी आपको पता होनी चाहिए। तो गाइस द /24 का मतलब है आई एम जस्ट कन्वर्ट दिस /24 इन अ बाइनरी। सो 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 1 2 3 4 5 6 7 8। मैंने IPv4 को 32 बिट्स के अंदर डिवाइड कर लिया, और जब मैंने इसको 32 बिट्स में डिवाइड करा तो गाइस ऑलवेज आपका जो आईपी एड्रेस का आउटपुट है वो डेसिमल वैल्यू में होता है, बट उसकी जो भी कैलकुलेशंस है ना वो 32 बिट्स पर होती है। तो ये चीज ध्यान रख लेना। बट इसमें से उन्होंने मेरे को कितने बिट्स ऑन कराई हैं, 24, यानी कि जो बिट्स मेरी 1 होती है उसको हम बोलते हैं ऑन बिट्स। तो यहाँ पर जो हमें बिट्स ऑन करने के लिए बोले गए वो 24 बिट्स, दैट मीन्स 24 का मतलब है द सबनेट मास्क इज 255 255 एंड 255 एंड .0। अगर आप इस बाइनरी डिजिट को, इस बाइनरी को अगर आप डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो आपकी ये वैल्यू आएगी। दैट मीन्स कि आपके पास ऑन बिट्स कितनी हो गई, ऑन बिट्स इज 24 जिसको आप बोलते हैं CIDR, और ऑफ बिट्स आपके पास कितनी हो गई, जो बिट 0 है, इट इज कॉल्ड 8। और अगर आपको कभी भी आईपीस निकालने हैं तो 2 to the power 8 इज इक्वल टू 256। दैट मीन्स कि अगर आपको कोई /24 दे रहा है तो आपके कितने आईपीस आ रहे हैं यहाँ पर, 256। और अगर आपको यहाँ पर कोई दे देता लाइक का 25, दैट मीन्स होस्ट बिट से कम हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड 25 बिट्स। दैट मीन्स कि ऑफ बिट्स अब आपके पास कितनी हो गई, योर ऑफ बिट्स इज कॉल्ड 7 एंड ऑन बिट्स इज कॉल्ड 25। नाउ 2 to the power 7 is equal to 128 IPs. Now if anyone give you the like 22 का मतलब है guys the 8 and 8 or now the 6 bits of this, that means this is your 22 bits। 22 बिट्स का मतलब है कि गाइस द 22 बिट्स आपकी हो गई ऑन और 10 बिट्स हो गई आपकी ऑफ, एंड 2 to the power जब गाइस आप 10 करेंगे तो योर आईपी इज 1024। तो दैट मीन्स कि अगर आपका /22 आता है तो आपका ग्रुप साइज कितने टोटल आईपीस आते हैं, 1024। गॉट इट एवरीवन? सर ये ऊपर में आपने 1111 जो लिखा है तो उसके नीचे 255 कैसे लिख दिया? नहीं नहीं, ये आपका एक मिनट बताओ, यहाँ पे अगर 22 आया तो ये भी वैल्यू मेरी चेंज होगी, इज इट 252। अब ये कैसे हुआ, सर ये तो इसके लिए एक लॉजिक है, बता देता हूं आपको, रट्टा ही लगवा देता हूं। कभी भी आप किसी भी ऑक्टेट, एक ऑक्टेट के अंदर कितनी बिट्स होती हैं, 8। अगर आप किसी भी ऑक्टेट की 1 बिट ऑन करते हो, गॉट इट माय पॉइंट, ऑन 1 बिट, दैट मीन्स 1 और 0 यानी कि बाकी 7 बिट्स क्या है, 0 है। द ऑलवेज वैल्यू इज कमिंग 128। अगर आप किसी भी ऑक्टेट की 2 बिट्स ऑन करते हो, always like 1 1 and remaining 6 value is 0, the value is always coming for 192। अगर आप 3 बिट्स ऑन करते हो, the value is always coming 224। अगर आप 4 बिट्स ऑन करते हो, इस वैल्यू इज 240। कैसे आ रही है ये भी मैं भी बता रहा हूं। अगर आप 5 बिट्स ऑन करते हो, किसी भी ऑक्टेट की 5 बिट्स ऑन करते हो आप, so is it 1 2 3 4 5 6 7 8 and the value is always coming 248। अगर आप 6 बिट्स ऑन करते हो, 1 2 3 4 5 6 7 8,
the value is always coming 254. 252. और अगर आप 7 बिट्स ऑन करते हो तो your value is coming 1 2 3 4 5 6 7 8 254. और अगर आप 8 बिट्स ऑन करते हो किसी भी ऑक्टेट की तो the value is 1 2 3 4 5 6 7 8 and value is 255. अब आते हैं सर ये वैल्यूज आ कैसे रही हैं? तो the value is the combination is 128 plus 64 plus 32 plus 16 plus 8 plus 4 plus 2 plus 1. तो गाइस सिंपल सा है कि अगर आपको बाइनरी निकालनी है 128 की तो दिस इज अ बाइनरी ऑफ 128 1 और बाकी सारी 0. अगर आपको 192 की निकालनी है तो 1 और 1 द 128 प्लस 64 इज 192 बाकी रिमेनिंग इज 0. अगर आपको 224 की बाइनरी निकालनी है द 3 बिट्स ऑन करनी है तो 1 1 और 1 व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 111 यानी कि 128 प्लस 64 प्लस 32 इज कॉल्ड 32 224 और रिमेनिंग इज 0. गॉट इट द पॉइंट गाइस? इसी तरीके से आप अगर सारी बिट्स ऑन कर देंगे तो आपका आ जाएगा 255. गॉट इट गाइस? कैसे आया 255? Yes sir. अब नाउ यहाँ पे आया था आपका 22. तो 22 का मतलब है कि गाइस आपको कितनी बिट्स ऑन करनी है? 22 बिट्स. यानी कि पहली 8 बिट ऑन करी वैल्यू क्या आई? 255. फिर से 8 बिट ऑन करी वैल्यू क्या आई? 255. और बाकी 2 8 और 8 16. बट आपको कितनी ऑन करनी है? 22. यानी कि कितनी बिट्स और ऑन करनी है? 6. और 6 बिट्स की वैल्यू क्या आ रही है ऑन करने पे? 252.0. तो दिस इज द सर वैल्यू ये ऑफ. हम हाँ आप बताइए. लेफ्ट साइड से जैसे बिट ऑन कर रहे हैं तो हम राइट साइड से बिट ऑन नहीं करते हुए जा सकते हैं? नहीं Means नहीं last नहीं step में। नहीं नहीं करते. ओके. लेफ्ट राइट साइड से ऑलवेज होस्ट निकलते हैं यानी कि नंबर ऑफ आईपीस और वहां से नेटवर्क निकलते हैं. तो नाउ गाइस अब मैं आपको बता रहा हूं कि हाउ टू क्रिएट अ वीपीसी. तो वीपीसी क्रिएट करने का कॉन्सेप्ट क्या है मैं ये सारी चीज आपको ऑलरेडी यहाँ पे बता चुका हूं. सो इसमें मैं कुछ चीजें यहाँ पे आपको डिलीट करके एक फिक्स चीजें बता रहा हूं जो कि आपको अब समझ में आ जाएगा. गाइस व्हेन अगर आपके साथ स्लैश में कभी भी कोई भी बिट दे रखे हो लाइक मैं 22 से स्टार्ट करता हूं तो ऑलवेज 22 पे आपके 1000 ऑफ 24 आईपी ही आएंगे. अगर आपको स्लैश में 23 मिलता है तो ऑलवेज 512 आईपी ही आएंगे. अगर आपको स्लैश 24 मिलता है तो ऑलवेज 256 आईपी ही आएंगे. स्लैश 25 मिलता है तो ऑलवेज 128 आईपी. स्लैश क्योंकि 25 का मतलब है 25 बिट्स ऑन है तो 7 ऑफ है और 2 टू द पावर 7 करेंगे तो आपका 128 आएगा. अगर आपको 26 मिलता है गाइस तो ऑलवेज 64 आईपी और स्लैश 27 कोई भी आपको देता है तो ऑलवेज 32 आईपी. स्लैश 28 देता है तो ऑलवेज 16 आईपी. उसके अलावा आप 30 तक जा सकते हो. नाउ योर कंपनी रिक्वायरमेंट्स कि आपकी कंपनी कहती है कि मेरी कंपनी की 3 ब्रांचेस इज अवेलेबल or like a 3 departments are available. Like the one department is HR, second department is called a sales, and third department is like a test. कहते the HR department we need 100 IPs. 100 IPs का मतलब है कि उन्हें 100 सर्वर्स लगाने हैं तो एक सर्वर को एक आईपी तो मेरे को एलोकेट करना है. सेल्स डिपार्टमेंट के लिए कहते हैं नीड 50 सर्वर्स. तो अगर उनको 50 सर्वर चाहिए तो डेफिनेटली कि 50 आईपीस भी चाहिए. सेम एज टेस्ट डिपार्टमेंट के लिए वो कहते हैं लाइक 50 सर्वर्स. तो सेम है कि आपको 50 आईपीस यहाँ पे भी रिक्वायर्ड होंगे. सिंपल सा गाइस कि आपके घर में कोई बर्थडे पार्टी है तो आपको भी पता है कि बर्थडे पार्टी में अगर हमारे 50 गेस्ट आ रहे हैं तो आपको उनके लिए कितने का अरेंजमेंट करना है. तो 50 की जगह आप 70 का अरेंजमेंट करके चलेंगे. यस और नो एवरीवन? Yes sir. द सेम कॉन्सेप्ट कि यहां पर अब मेरी कंपनी ने देखा यार 100 50 50 दैट मीन द टोटल 200 आईपीस. तो अगर यहाँ पे 200 आईपीस हैं तो आपकी कंपनी कितने आईपी बाय करे?
250, 220. बाय फ्रॉम 20 नहीं मिल सकता, वो इसी सीक्वेंस में मिलेंगे, या तो 16 मिलेंगे या 32 मिलेंगे। तो बाय फ्रॉम Okay. आईपी, फ्रॉम आईएसपी। सो आईपी अगर बाय करते हैं तो मेरी कंपनी ने करा 192.168.1.0 और उन्होंने ले लिया /24। तो 24 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? दैट माय कंपनी बाय 256 आईपीस। गॉट इट माय पॉइंट? तो मेरी कंपनी ने कितने आईपी बाय कर लिए? तो 24 से आपको पता लग गया कि मेरी कंपनी ने कितने आईपी बाय करे हैं, 256। अगर मैं 24 की जगह दे देता 28, दैट मीन मेरी कंपनी ने कितने आईपी बाय करे हैं, 16। अगर मैं दे देता आपको /22, दैट मीन माय कंपनी बाय द आईपी 1000 of 24। गॉट इट द पॉइंट एवरीवन? Yes, sir. गोकुल, मानव, गौतम, भूपेंद्र, अवनीश, Yes, अतुल, अंकित, इज इट क्लियर गाइस? yes sir. Yes, sir. Yes, sir. गाइस किसी के बाउंस जा रहा हो तो बता देना यार। विजय, सलमान, प्रफुल्ल, ऑल इज क्लियर? क्लियर। चलिए, नाउ अब आते हैं सेकंड ऑप्शन। व्हाट इज द फर्स्ट? लाइक अगर मैं कहता हूं यार कि आपके पास गेस्ट आए हुए हैं घर पे, आपके कहते हैं सिस्टर आए हैं, जीजू आए हैं, उनके बच्चे आए हुए हैं। आपने जीजू को दिए 1000 रुपए, सिस्टर को दिए 500 रुपए और उनके बच्चों को दिए 100 रुपीज। यही होता है ना, या सबको इक्वल देते हैं? तो कहीं ना कहीं अगर आपके पास 2000 रुपीज की करेंसी है तो आप उसको चेंज कराओगे और तभी डिस्ट्रीब्यूट करोगे, या सबको 2000 दे दोगे? मैं तो नहीं दे पाऊंगा, मेरे पास इतना पैसा नहीं है यार। ठीक है, बिकॉज हमारे पास टैग लगा हुआ है +91 का, पता है ना गाइस +91 का मतलब? So guys, Yes, simple sir. so simple है guys। The first requirement, मेरा आईपी एड्रेस स्टार्ट होता है 192.168.1.0, 192.168.1.0। और गाइस मेरी फर्स्ट रिक्वायरमेंट कितनी है? एचआर डिपार्टमेंट में कितने सर्वर चाहिए? तो मैं कौन सी बिट यूज करूं कि मेरे को 100 आईपी मिल जाए? कोई बताएगा गाइस? मैं कितनी कौन सी बिट्स लूं कि मेरे को 100 आईपी मिल जाए? अगर Sir, मैं 26 25. लेता हूं, 26 लेता हूं तो वो बहुत कम हो रहा है। और अगर मैं इसको 25. /24 ही दे देता हूं तो मेरे सारे आईपी खत्म हो जाएंगे, मैं आगे डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर पाऊंगा। सो बेटर कि आई एम यूजिंग 25। 25 का मतलब है कि गाइस मेरे को 192.168.1.0 से लेकर 127 तक के आईपीस मिल गए। दैट इज कॉल्ड अ 128 आईपीस। तो मैंने 100 वाले को 128 आईपीस दे दिया कि हो सकता है फ्यूचर पर्पस से एक्स्ट्रा आईपीस उसके पास पहुंच गए हैं। नाउ कि गाइस अगर मैं कहता हूं कि आपके पास सीक्वेंस में 1 to 100 टोकन्स हैं और आपने 50 टोकन डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, तो नेक्स्ट टोकन कहां से मिलेगा? 51 से? यस और नो? 100 में से 150 टोकन आप डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं, तो नेक्स्ट टोकन 51 नंबर ही होगा या कोई और होगा? 50. Sir, 100 से 50 tokens. 1 से 100 टोकन्स हैं, आपने 50 टोकन डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, तो 51. नेक्स्ट टोकन नंबर क्या होगा? 51। तो गाइस नेक्स्ट रिक्वायरमेंट आपकी सेल्स की, और उसको कितने आईपी चाहिए? तो गाइस 50 आईपी के लिए मैं कौन सा सबनेट यूज करूं? और अगर मेरा 127 पे पहला ग्रुप खत्म हुआ है तो सेकंड कहां से स्टार्ट होगा? गॉट इट? ये कैसे आया? सेकंड ग्रुप मेरा 127 से स्टार्ट हुआ और जैसे मैंने /26 लिखा तो 26 में बता दिया कि इसको सिर्फ 64 आईपीस ही देने हैं। दैट मीन्स कि मेरा जब सेकंड ग्रुप आया तो उसके साथ एक कोड था /26, और मैंने आपको बता रखा है कि अगर मैं किसी को 25 नंबर टोकन देता हूं तो उसको 128 आईपी देने हैं। गॉट इट? सिंपल सा है कि मैं अगर 2000 रुपीज दे रहा हूं तो आपको उसको 500 के 4 नोट देने हैं, और अगर मैं 1000 की नोट दे रहा हूं तो उसको आपको 500 के 2 ही नोट देने हैं।
तो सेम है कि अगर /25 आता दैट मीन्स आपको 128 ही आईपी देने हैं, और अगर /26 आता तो दैट मीन्स आपको 64 आईपीसी एलोकेट करने, इससे ज्यादा एलोकेट नहीं करते। ये ऑलरेडी हमने कंप्यूटर्स को बताया हुआ है। दिस इज ऑलरेडी, वो ऑलरेडी पता है कंप्यूटर को। नाउ जिस तरीके से डॉक्टरी की पढ़ाई होती है ना, वो बताता है कि छोटे बच्चे को कितने एमजी की दवाई देनी है और बड़े को कितने एमजी देनी है। ऑलरेडी कोविड की वैक्सीन लग रही है तो पता है कितने एमएल वैक्सीन लगानी है। तो आप किसी भी सेंटर पे चले जाओ, सब उतनी ही लगाएंगे। किसी ने उससे ज्यादा लगवाई है तो बताओ यार। कहेंगे यहाँ पे सर हमने तो लगवाई नहीं है अभी। तो गाइस थर्ड ग्रुप को कितने आईपीएस की रिक्वायरमेंट है? 50। नाउ 192 160 191 पे अगर फिनिश हुआ तो द स्टार्ट इन 192 और अगेन 26। दैट मीन्स कि जो आईपी में डिस्ट्रीब्यूट कर चुका हूं वो तो मैं दोबारा दे नहीं सकता। तो नाउ 192 168 1.192 से लेकर 255। और गाइस देखिए हियर इज 128 IPs, it is 64 and 64, और now I'm allocate this group to here, this group to here and this group to here। मिल गए तीनों के लिए आईपीस हमें, और द ऑल आईपीस आर बिल्कुल कंप्लीटली क्या है, डिफरेंट हैं। सर ये लेकिन 0 और 255 शायद हम नहीं देते हैं ना। 255 तो ब्रॉडकास्ट के लिए शायद होता है ना। एक मिनट में अभी आंसर दे रहा हूं आपको। हाँ आपके ग्रुप में जो चीज आ गया सिंपल सा यार, आपको 1 किलो एप्पल लिया है। अब 1 किलो एप्पल में अगर 20 ग्राम एप्पल एक्स्ट्रा हो गया तो क्या सब्जी वाला काटेगा उसको? बताओ गाइस, बताइए। आप कहोगे यार चाकू से काट ले, ये तो फॉर्मेट बना हुआ है ना। तो ये भी एक फॉर्मेट है। दूसरा, अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि जैसे अभी पूछा है कि सर ये 0 इज अ नेटवर्क आईडी एंड 255 इज अ ब्रॉडकास्ट आईडी। एक्चुअली क्या है कि आप कभी भी ग्रुपिंग करते हो तो हर ग्रुप का पहला आईपी आपका नेटवर्क बनेगा और आखिरी ब्रॉडकास्ट। यानी कि यहाँ पे जो 0 है इज इट योर नेटवर्क आईपी और 127 इज योर ब्रॉडकास्ट आईपी। सेम है यहाँ पर 128 इज अ नेटवर्क आईपी एंड 191 इज अ ब्रॉडकास्ट, और यहाँ पे 192 इज अ नेटवर्क आईडी एंड 255 इज अ ब्रॉडकास्ट। बट अगर आपका ये होता, अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ 1.0 तो यहाँ पर आ रहा है 256। 256 का मतलब है 192 168 1.0 से लेकर 192 168 1.255। अगर मैं इस वाले ग्रुप को यूज करता तो यहाँ पे 0 नेटवर्क आईडी बनता और 255 ब्रॉडकास्ट। बट मैंने क्या करी है, ग्रुपिंग। तो मैंने कहता है कि लाइक का मैं कहता हूं कि भूपेंद्र को मैंने आईपी दिया 0 to 127, मानव को मैंने आईपी दिया 128 to 191, और लाइक मैं कहता हूं विजय को मैंने आईपी दिया 192 to 255। तो मेरे पास 3 एंट्रियां आई ना, तो नेटवर्क आईपी जहां से स्टार्ट करा और ब्रॉडकास्ट आईपी जहां पर मैंने एंड करा। बट अगर मैं कहता हूं नहीं, मैंने तो पूजा को आईपी दिया 0 to 255, दैट मीन द 0 इज माई नेटवर्क एंड 255 इज माई ब्रॉडकास्ट। Got it the point, guys? Yes sir. So now guys, how to create a VPC? So guys, this is my reason. This is my Mumbai region. In this region, first of all, we have create a VPC. और VPC के अंदर हम सेट करेंगे the total number of IPs. VPC के अंदर हम क्या सेट करेंगे? Total number of IPs. तो सबसे वो पूछेगा आपसे VPC name. और लाइक मैं देता हूं VPC name is called a my VPC. उसके बाद वो आपसे पूछेगा VPC की CIDR वैल्यू, और नाउ आई एम जस्ट पुट द CIDR वैल्यू इज 192 168 1.0/24। so this is my name, जो मैंने नेम ऐड ऑन करा है is VPC and CIDR value is this one. Now the my company requirement is 3 department. मेरी कंपनी को रिक्वायरमेंट है 3 डिपार्टमेंट, दैट मीन द 3 डिपार्टमेंट 3 सबनेट्स आर रिक्वायर्ड. So I am creating a 3 subnets. So now I'm just create a first subnet.
is called SUB subnet 1. Name उसका लिख रहा हूं मैं guys HR. CIDR value is called 192.168.1.0/25 and availability zones. यहाँ पे जोन का भी ऑप्शन आएगा कि आप HR का जो है वो किस जोन में लगाना चाहते हो. तो इन मुंबई रीजन देयर द 3 जोन्स आर अवेलेबल. तो सिलेक्ट AP-SOUTS South-1A. And now this is my first subnet. Now I am asking for the second subnet. Is it the name is subnet 2? It's called sales. Like IP is 128. सर And ये हम value- AWS के सर्विस में भी बना के मतलब आप बताएंगे ना? ये आप प्रैक्टिकल बता रहा हूँ, ये हम प्रैक्टिकली करेंगे आप. बट उससे पहले आपको ये सबनेटिंग okay. होनी चाहिए, क्योंकि अगर आपकी एक बिट भी गलत हुई तो आपका आईपी एड्रेस नहीं निकलेगा, और आपका आईपी एड्रेस नहीं निकला तो आपका वीपीसी भी क्रिएट नहीं होगा. तो अगर आप कभी भी वीपीसी क्रिएट करोगे तो आपको सबनेटिंग पहले करनी है. और मैं देखिए जो नेटवर्क मैंने फैच करे हैं वही नेटवर्क आईडी मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ. 192.168. जो मैंने टोटल आईपी बाय करे वो मैंने वीपीसी के अंदर डाले हैं, और जो मैंने सबनेट्स निकाले हैं वो मैं सबनेट के अंदर डाल रहा हूँ, जो मैंने सबनेटिंग करके निकाले हैं. ओके. अब पता लगा कि मैं क्यों वो अगर टॉपिक पढ़ा रहा Facebook- था आप लोगों को. या एनी क्वेश्चन किसी का गाइस? जी So सर. now I'm create a 3 subnets. This is HR subnet. This is a sales subnet. और this is a. और गाइस देखिए इन सबनेट्स के अंदर जो इंफॉर्मेशन आई है ना वो यही है जो मैंने अभी निकाली है. आप देख सकते हो यही आईपी, यही नेटवर्क रेंज मैंने आईपी जो रेंज आई है यही आईपी रेंज मैंने यहाँ पे एड ऑन करी है. टोटल आईपी 256. Here is 128, 64 and 64. And the all are connected with VPC. और ये सारे के सारे सबनेट्स आपके VPC से भी कनेक्टेड होने चाहिए. तो नाउ हाउ टू क्रिएट VPC. पहले मैं इतना पार्ट बताता हूँ फिर रिमेनिंग. So I'm just go to the portal and log in with account. सर Anyone, any question? यस सर. या बताइए गोकुल. सर वो अगर 23 पे करेंगे तो सर 512 पे तो नेटवर्क चेंज हो जाएगा ना? किस पे? 23 पे करोगे तो जी सर. क्या कह रहे हो आप? 512 पे नेटवर्क चेंज हो जाएगा मतलब किस तरीके से? 200 सर 255 ही एक आईपी के अंदर तो 200 मैक्सिमम 255 ही आता है ना? या तो 255 क्या है, हमने तो 128 और 64 लिए है ना यार. हमने 255 तो 24 बिट्स पे 255 आते. मैंने तो सबनेटिंग जी कर सर, दी ना. जी. वीपीसी तो वो इज 23 कॉल्ड. मैंने आपको बताया कि मेरी कंपनी ने इतने आईपी लिए हैं, अब आप यूज कर रहे हो. तो आपने वीपीसी को बताया कि मैंने 128 एचआर को दिए हैं, 256 में से 64 सेल्स को दिए हैं, 64 टेस्ट को दिए हैं. जी सर. गोकुल गॉट इट माय पॉइंट. यार एक बात जी तो सर. कभी आप घर में वो लेके आए हो, उसको बोलते हैं वाटरमेलन, तो पूरा एक साथ खाते हो जी और सर. पीस करके खाते हो, डिस्ट्रीब्यूट करते हो? कोई बताएगा गाइस? डिस्ट्रीब्यूट. तो यहाँ पर भी वही है यार. मैंने 256 आईपी लिए हैं बट मैं अकेला यूज नहीं कर रहा. मैंने उन्हीं 256 आईपी को 3 डिपार्टमेंट में डिस्ट्रीब्यूट कर दिए हैं. सर अगर नेटवर्क चेंज होगा तो फिर उसका क्या वो है, अगर नेटवर्क चेंज हो जाएगा तो, या यार नेटवर्क चेंज फिर ये हो सेम रहा. नेटवर्क पे ही वर्क कर? सेम नेटवर्क पे कहाँ है? आपको अलग अलग नेटवर्क करने, तो उसके लिए आगे का पार्ट पढ़ेंगे ना अभी वीपीसी. अभी तो मैं नॉर्मल वीपीसी ओके बता सर. रहा हूँ, अभी तो स्टार्ट करा है. ये टॉपिक पूरा 1 वीक चलना है हमारा. एक हफ्ते के अंदर वीपीसी खत्म होगा. दिस इज द मेन पार्ट. नाउ I'm log in with portal and then go to the services, or either you can search here is VPC and then go to the VPC. सर्च करा आपने और सर्च करने के बाद आप VPC पे गए and now select the region. I'm select the Mumbai region and click on your VPC
and this is VPC is available. Now I'm delete this VPC first of all. और guys जो default VPC आता है ना वो यहाँ पर ऑलरेडी आपका बना हुआ है. सो द 172 रेंज का जो आपका VPC है वो आपका डिफॉल्ट है, तो इसको आप डिलीट मत कर देना. नाउ क्रिएट VPC, गिव द VPC नेम इज माई VPC. It's called the value, that means the total number of IPs कितने आपके, like 192.168.1.0/24. and now create. Second, the subnets आप कितने डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हो. So now there are the 3 departments. तो मैं हर डिपार्टमेंट को सबनेट डिस्ट्रीब्यूट करूंगा. So like a create, select the VPC. तो सर ये जब भी हम आईपी लेंगे तब हम 192 मतलब क्लास सी का ही लेंगे, ए और बी का नहीं ले सकते. चॉइस इज योर यार, कोई भी ले सकते हो आप, एनी आईपी. ओके. मैंने यहाँ पे लिया है, आप सी बी का ऑलरेडी 172 बना हुआ है, मैंने सी लिया है. आप ए लो, जो मर्जी लो यार. नेक्स्ट क्लास में मैं आपको कराने वाला हूँ जब होंगे तो मैं मल्टीपल आईपी लूंगा. तो इज इट सबनेट 1 लाइक अ नेम इज कॉल्ड अ एचआर. और नाउ एचआर सबनेट्स को आप किस जोन में रखना चाहते हो इज ए. द आईपी ऑफ 192.168.1.0/25. then add no more subnet like a SUB. Subnet 2 is called a sales. I'm using the sales is connected in ability on B. The value of this 192.168.1.128/26. अगर गाइज आपकी सबनेटिंग सही नहीं है तो यहाँ पर आपका ओवरलैप और ऑलरेडी यूज के एरर्स और आएंगे. तो ये चीज आप ध्यान रख लेना यहाँ पे. देन नेक्स्ट, और आप मेरे YouTube चैनल पे आके देख भी सकते हो, इंटरव्यू सेक्शन के अंदर सबनेटिंग की वीडियोस मैंने ऐड ऑन करी हुई है. 3 से 4 घंटे का डिटेल लेक्चर्स है, आप वहां पे देख सकते हो. And like SUB and it is subnet 3 is Subnet called TEST test. And now select the C. क्या कह रहे हो guys? सबनेट कहीं तो 32 तक कहीं भी ले सकते हैं, 3 से ज्यादा भी ले सकते हैं. मतलब 3 क्या, मैंने 3 सबनेट ही बनाए तो 3 ही आएंगे ना. मेरे आईपी खत्म हो गए ना. 128, 64, 64, 256. जी. गॉट इट माय पॉइंट. जब मेरे पास टोटल आईपी जितने लिए वही खत्म हो गए तो अब मैं कहां से बना पाऊंगा. और बना पाओगे अगर आपके पास 10 रुपए, आप मार्केट में जा रहे हो, 10 रुपए के आपने चने खा लिए, तो अब कहां से लोगे. सर वो लास्ट क्लास में आपने बताया था ना कि सी को ऑप्ट नहीं करना, वो फ्री नहीं है, ए और बी लेना है सिर्फ तो यार जोन में. नेटवर्क में बना सकते हैं ना, यहाँ तो नेटवर्क तो बना सकते हो. जब रिसोर्स डिप्लॉय करेंगे जब वो आपको एरर देगा. गॉट इट माय पॉइंट. वो आपको एरर तब देगा कि सी इज नॉट एलिजिबल. मैं अभी कोई चीज उसके अंदर डिप्लॉय थोड़ी ना कर रहा हूँ, मैं तो वीपीसी बना रहा हूँ, नेटवर्किंग बना रहा हूँ. नेटवर्किंग के ऊपर जब मैं कोई डिप्लॉय करूंगा तब आएगा. So now these are the 2 options guys. I am creating the 3 subnets with the name of sales, test, sales and HR. Now guys अब मेरी कंपनी कहती है, यहाँ पे कंडीशन कहती है, कंपनी कहती है कि गाइस इसको मेरा WAN एक्सेस मिलना चाहिए और इन दोनों को LAN एक्सेस मिलना चाहिए. LAN एक्सेस का मतलब है कि द सेल्स और टेस्ट कनेक्टेड कंप्यूटर्स एक्सेस ओनली विद इन अ क्लाउड. उनको क्लाउड से बाहर कोई भी एक्सेस ना कर सके. और एचआर पे जितने भी आप सर्वर्स बनाते हो उनको वर्ल्ड वाइड लोकेशन पे कोई भी कहीं भी एक्सेस कर सके. गॉट इट द कॉन्सेप्ट गाइस. लैन और वैन का कॉन्सेप्ट आप सभी को पता होगा. एवरीवन? जी सर. तो गाइस मेरी कंपनी कहती है आई एम गिव द लैन एक्सेस टू एचआर डिपार्टमेंट. जो भी एचआर के सर्वर्स है मैं उनको लैन एक्सेस देना चाहता हूं. और उसके अलावा जो मेरा सेल्स और टेस्ट टीम है मैं उनको उनको वैन एक्सेस देना चाहता हूं एचआर को, और अदर को मैं लैन एक्सेस. So now I'm create 2 root tables. मैं यहाँ पे 2 root tables create करूंगा. I'm create a 1 root table for public and another root table is called a private. So like I'm create public root table and add HR subnet. यहाँ पर मैं HR subnet ऐड कर दूंगा. And now
create one more table is a private root tables and add sales and test सबनेट। तो सिंपल सा गाइस कि मैंने क्या करे, दो रूम बनाए और एक रूम के अंदर मैंने क्या करा, एचआर वाला सबनेट ऐड कर दिया और एक रूम के अंदर मैंने सेल्स और टेस्ट को ऐड कर दिया। So now how to create a root table? You can see the third option is available is root tables, and then click on create root tables and now give the like PUBLIC public -RT and select the VPC and create root tables and actions subnet association. The all three subnets are available जो अभी हमने create करे थे. Now select the HR and save sub association. Again repeat, I'm just go to the root table, then click on create root tables and give the private -RT root tables. Now select the VPC, then create root table, then go to the actions and select the edit subnet association and select the like sales and test and now save association. अब गाइस मेरे को एक बात बताइए कि मैंने यहां पर रूट टेबल्स भी ऐड कर दी, तो इन तीनों में से मेरी कौन सी वाली मशीन आउटसाइड एक्सेस हो सकती है, एचआर की, सेल्स की या टेस्ट की? कौन सी मशीन एक्सेस होगी? एवरीवन एचआर की सर, एवरीवन प्लीज रिप्लाई गाइस। एचआर की सर। अगर मैं HR आप लोगों को दो रूम में बंद कर देता हूं तो आप ध्यान से देखिए कि यहां पर ये मैंने बनाया था पब्लिक रूट टेबल, दैट मीन द पब्लिक रूम, और ये बनाया था प्राइवेट रूम, यस और नो? इन दोनों रूम में से कहीं बाहर जाने का रास्ता है? एनी एग्जिट पॉइंट इज अवेलेबल? दिस इज योर इंटरनेट। क्या आपके इंटरनेट पे जाने का किसी के भी रूम के पास, किसी भी रूट टेबल के पास रास्ता है? एनी एग्जिट पॉइंट इज अवेलेबल? नो सर। एवरीवन? तो कभी भी नाम के बेस पे कम्युनिकेशन नहीं होता है। यू एड द गेटवे। अब आपको यहां पे गेटवे भी देना पड़ेगा। व्हेन यू यूज इंटरनेट गेटवे, आपको यहां पर एक इंटरनेट गेटवे लगाना पड़ेगा। द इंटरनेट गेटवे इज कॉल्ड IG. I'm just give the called IG, internet gateway. The internet gateway one sided connected with internet. अब इंटरनेट गेटवे को आप जिस भी रूट टेबल के साथ अटैच करोगे उसको एग्जिट पॉइंट मिलेगा, यानी कि उसी की मशीन वैन में एक्सेस होगी। तो आप पब्लिक या प्राइवेट के नाम पर मत जाना। यू कैन गिव द एनी नेम, आप टेबल का कोई भी नाम रख सकते हो। यहाँ पे जो भी वर्क होगा वो किसके बेस पर होगा? उस इंटरनेट गेटवे पे। डज नॉट मैटर कि कौन क्या है। अगर एक ऑफिस है, उस एक ऑफिस में एक प्राइम मिनिस्टर भी है और एक पियोन भी है, डज नॉट मैटर, दोनों के लिए बिल्डिंग सेम ही है, बट द डिफरेंस ओनली फॉर पावर। मैं जिस किसी के साथ, जिस भी रूट टेबल के साथ इंटरनेट गेटवे अटैच करूंगा वही मशीन आपकी वैन में एक्सेसिबल होंगी। गॉट इन माय पॉइंट? आइदर यू अटैच with private root table or either you attach with internet gateway, but as per the मेरी कंपनी क्या कहती है कि HR को मुझे एक्सेस देना है, तो मैंने HR को किस रूट टेबल के अंदर रखा है? पब्लिक। तो नाउ आई एम कनेक्ट रूट टेबल विद इंटरनेट। तो नाउ अब देखिए आप कि अगर अब आप मशीन यहां पे क्रिएट करते हो तो आपकी मशीन का ट्रैफिक एग्जिट हो जाएगा। गॉट इट? बट अगर आप अदर मशीन को लेते हैं तो आपका ट्रैफिक यहीं रुक जाएगा, बिकॉज देयर इज अ नो गेटवे इज अवेलेबल। गॉट इट द पॉइंट एवरीवन? यस सर। पूजा क्लियर है? कोकुल, मानव, प्रफुल्ल, सलमान, एवरीवन? सर। या Yes, sir. क्लियर है? So now how to create internet gateway and how to attach internet gateway with root tables. So guys, when you create an internet gateway, first you create an internet gateway, then you can attach internet gateway with VPC,
or then attach internet gateway with root table. So now I'm just go to my VPC, internet gateway. Now create internet gateway and give the name is my VPC hyphen IG and now create. सर इसमें हमने अभी रूट टेबल नहीं बनाया ना? रूट टेबल्स बना दिए मैंने, पब्लिक और प्राइवेट रूट टेबल्स बना दिए हैं। रूट टेबल्स Okay, बना के ही सबनेट एसोसिएट करें। So now click internet gateway. So guys यहाँ पे देखिए मैंने एक internet gate बनाया but it's not attached any VPC. Now I'm select this internet gateway, then go to the actions and attach to VPC and select the VPC and now attach internet gateway. Then go to the root tables. I'm creating the two root tables. One is private and public. आपको पता है कि public के अंदर मेरा HR है. So now I'm just select the public root tables, then go to the roots, then edit roots. So this is the one kinds of default routing, and like add roots, or add roots का मतलब है 000/0. That means the public traffic all allow from internet gateway, or internet gateway attached with HR root table. That means कि HR के लिए public traffic मैंने क्या कर दिया, ओपन कर दिया है कि वो मशीन public traffic को एक्सेस भी कर सकती है और खुद भी एक्सेस हो सकती है. Now save changes. So this is a for create viewer VPC, then create subnets, then create root tables and add subnets in a root table, then create internet gateway, attach internet gateway with VPC, also attach with root tables. Choice is yours, you can attach with which table. Either you can attach both or either you can attach single. ये आपकी चॉइस है कि आप मार्केट जाना चाहते हो तो पूरी फैमिली जाना चाहते हैं या कोई एक जाना चाहता है, वो आपके ऊपर सर डिपेंड ये करता तो है. मतलब कंपनी की रिक्वायरमेंट के ऊपर होगा ना, मतलब क्लाइंट की हाँ रिक्वायरमेंट? बिल्कुल यार, डेफिनेटली यार, हमारी मर्जी सिर्फ वहीं पे चलती है जब हम पीजी में रहते हैं, वरना घर पे तो हम पेरेंट्स की मर्जी से चलते हैं और ऑफिस में हम ऑफिस वालों की मर्जी से चलते हैं. क्यों जी एवरीवन, सर। सही कह रहा हूँ गाइस? या कोई घर पे भी अपनी मर्जी से चलते हैं और ऑफिस में भी? क्योंकि अगर आप इन दोनों जगह अपनी मर्जी से चले तो दोनों जगह से बाहर हो जाओगे, ऑफिस से भी और घर से भी. तो नाउ हाउ टू क्रिएट सर्वर. अब हमने अभी तक जो हमने कल सर्वर बनाया था तो हमने डिफॉल्ट वीपीसी यूज करा था. नाउ अब हम सेम सर्वर बनाएंगे बट अब हम अपने वाला वीपीसी यूज करेंगे. कल का मतलब यार लास्ट क्लास में भाई. तो नाउ गाइस हाउ टू क्रिएट सर्वर. सो आई एम जस्ट गो टू द EC2. First of all, I'm create a security group. Create security group, then create security group and give the name like my VPC-SG. Give the any name and like allow protocols. और गाइस देखिए यहाँ पर एक डिफॉल्ट VPC आ रहा है. नाउ आई एम सेलेक्ट माय ओन VPC. कहाँ गया भाई मेरा VPC? माय VPC. मैंने यहाँ पर अब अपने वाला VPC सिलेक्ट करा है डिफॉल्ट ना करके. नाउ ऐड, और यहाँ पे मैं ऑल ट्रैफिक कर देता हूं और वैसे आपको पता है चॉइस इज योर. एंड नाउ क्रिएट. सेकेंडली आई एम जस्ट कम टू द इंस्टेंसेस, लॉन्च इंस्टेंस. सेम ही प्रोसेस है गाइस. नाउ आई एम यूजिंग सर्वर 2012. सिलेक्ट, देन नेक्स्ट, एंड डिफॉल्ट की जगह नाउ गाइस सिलेक्ट द माई VPC. और इनसाइड द माई VPC आई एम क्रिएटेड 3 सबनेट, HR, सेल्स एंड टेस्ट. अब गाइस यहाँ पर एक चीज ध्यान रखना, HR में मैंने कितने IP एलोकेट करे थे? 128, और बाकी अदर में 64. बट अगर मैं यहाँ पर HR सिलेक्ट करता हूं तो वो आपको बता रहा है यू कैन जस्ट क्रिएट 123 IPs. यानी कि आपके पास 123 IPs है, यानी कि आप 123 सर्वर ही लगा सकते हैं. ऑप्शन आता है कि सर 5 IP कहाँ गए? देयर द वे इज द 5 IPs. मैंने तो 128 IPs एलोकेट करे थे, 5 IPs कहाँ पे गए? So guys, AWS always reserve the 5 IPs. AWS आपके 5 IPs को रिजर्व कर लेता है. 1 मिनट. सर तो ये 64 में भी 5 IP रिजर्व हुई होगी?
नहीं। सो गाइस देन यहाँ पे अब आ रहा है कि देखिए जो 5 आईपीज है ना, वो पहला आपका हो गया नेटवर्क आईपी, एक वो नेटवर्क आईपी रिजर्व करता है, एक वो ब्रॉडकास्ट आईपी रिजर्व करता है। उसके अलावा वो 2 आईपी डीएनएस के लिए रिजर्व करेगा और एक आईपी डिफॉल्ट गेटवे के लिए रिजर्व करेगा। तो फर्स्ट 4 आईपी वो रिजर्व करेगा और एक आखिरी का आईपी रिजर्व करेगा, यानी कि आईपी नंबर 0 फॉर नेटवर्क, आईपी नंबर 1.1 फॉर गेटवे, 1.2 and 1.3 for DNS and 127 for broadcast। और each and every subnet, हर सबनेट में से 5 IP से रिजर्व होंगे आपके। So now I am just select the HR, then next 30 GB, then next add name like my server, now next and select the existing security group। But guys मैं एक और चीज यहाँ पे दिखा देता हूं कि कभी भी आप जब आप अपना VPC सिलेक्ट करेंगे तो पब्लिक आईपी ना डिसेबल रहता है, और अगर आप डिफॉल्ट करते हैं तो आपका पब्लिक आईपी ऑलवेज इनेबल रहेगा। सो आप इसको भी इनेबल कर लेना। सो इनेबल पब्लिक आईपी, तो यहाँ पे ये सारी चीजें आपको मैनुअल सिलेक्ट करनी पड़ेंगी। नाउ नेक्स्ट सिक्योरिटी ग्रुप, आई एम ऑलरेडी सिलेक्ट द सिक्योरिटी ग्रुप एंड नाउ रिव्यू एंड लॉन्च एंड नाउ सिलेक्ट द की पेयर एंड नाउ लॉन्च इंस्टेंस एंड VPC व्यू पहले इंस्टेंस। बनाना पड़ेगा सर्वर बनाने क्या से जी? पहले। बीपीसी क्या कह सर रहे हो? सर्वर बनाने से पहले बनाना गूगल, बीपीसी सर सर्वर बनाने से पहले बना के रखना। तो VPC तो पहले ही बनेगा ना, पहले घर बनाओगे या रोड बनाओगे? गोकुल जी सर, पहले घर। मेट्रो चलाओगे या ट्रैक बिछाओगे? जी सर, अब यार समझ इंडिया वाला 9-1 वाला मत कर देना भाई, पहले रेल ही चलेगी सर, बाद में ट्रैक बिछा लेंगे हम नाव पे रख के रेल चला लेंगे, ठीक है गाइस? तो वो मत करना। तो नाउ is it running? How to access this machine? I am just click this machine, the copy the public IP and guys देखिए इसको IP मिला है 138, ये जो IP मैंने यूज करे हैं उसी में से। तो दिस इज अ HR, तो बिटवीन आपको 1 to 27 के बीच में ही IP मिलेगा। एंड आई एम जस्ट गो टू रिमोट डेस्कटॉप and control V and then connect guys, and username is called administrator। तो विंडोज का एडमिनिस्ट्रेटर होता है, अगर आप देखना भी चाहते हो कैन जस्ट क्लिक ऑन कनेक्ट देन क्लिक ऑन RDP, you can see the username, how to generate the password with the help of key pair we can generate the password and now browse। I'm using the AWS Windows decrypt, I'm generate the password, I'm copy this password and now I'm just come to here। तो सर ये जो की पेयर हमने बनाया था वो तो स्टार्टिंग में ही बना लिया था, तो उसी को मतलब सेव करके रखना है? बिल्कुल वही करो, या आप हर बार नया बना लो। ओके, एक मैंने से भी काम बताया हो था ना, सकता है या यू फिर? कैन क्रिएट अ वन की पेयर विद मल्टीपल इंस्टेंस और आइदर यू कैन क्रिएट वन ऑफ वन, चॉइस इज योर। कि या तो आप एक बार 1 किलो चाय पत्ती ला के रख लो, या आप गेस्ट आ रहे हैं 1-1 चम्मच चाय पत्ती खरीदने जाओ मार्केट से, चॉइस इज योर, जो आपको अच्छा लगता है। कौन सा बेटर है, 1-1 चम्मच खरीदना? 1 किलो सर। नहीं यार इतने गेस्ट भी नहीं बुलाने भाई, दूध बहुत महंगा हो रहा है। So hope so guys, is it clear how to create a VPC and how to deploy the web server, or either you can deploy the server through a custom VPC? So this is my custom VPC, I am not using any default VPC। तो गाइस एक चीज ध्यान रखना, आप क्लाउड तभी क्लियर कर पाओगे जब आप अपने बने हुए नेटवर्क पर डिप्लॉयमेंट करोगे। अभी तक मैंने जो भी लास्ट क्लास में कराया था वो हमने क्लाउड का नेटवर्क यूज करा था। तो नाउ हियर आप अपना नेटवर्क यूज करिए और आप अपने नेटवर्क पे डिप्लॉयमेंट करिए, क्योंकि किसी भी इंडस्ट्री में आप जाओगे तो आपको उनका कस्टम नेटवर्क पर ही काम करना पड़ेगा, डिफॉल्ट नेटवर्क आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। बेसिकली ये टॉपिक मैं एंड में कराता हूं, बट आपके ट्रेनिंग में मैंने टॉपिक पहले कराया कि जिससे आप लोग प्रैक्टिस में आए, क्योंकि जो भी मैं लास्ट क्लास कराता हूं तो मोस्टली वर्किंग प्रोफेशनल थे, तो उनको इसमें प्रॉब्लम नहीं होती थी इतनी, क्योंकि वो ऑलरेडी नेटवर्क पे वर्किंग करते थे। बट इसमें से काफी सारे स्टूडेंट्स हैं जो नेटवर्क पे काम नहीं करते हैं, तो इसलिए वो अभी से हम जब एंड तक यूज करेंगे अपना कस्टम VPC, तो मे बी है कि आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे।
सो थैंक यू गाइस, सो होप सो कि आप इससे ज्यादा आज नहीं पढ़ना चाहोगे, पढ़ना चाहते हो तो बताइए, आई एम कंटिन्यू।